हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो और स्टॉक की जानकारी दे रहा हूं, दोस्ती करा रहा हूं। वीडियो पर आप लोगों का प्यार देखकर मुझे और भी रिसर्च करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है और इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए 5 ऐसे जबरदस्त स्टॉक निकाले हैं जो ग्रेट डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ऐसे स्टॉक लेने का मेरा मकसद यह है कि आप समय को देखते हुए सही समय में डिस्काउंट पे कब अच्छी चीज़ों को खरीद सकें। अभी मार्केट में लगातार उठापटक चल रही है। ऐसे में अगर स्टॉक सेलेक्ट में थोड़ी सी भी आपने गलती की तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस तरह के मार्केट कंडीशन में स्टॉक को उठाने में बहुत ही कंफ्यूजन होती है और हमें भी बहुत ही डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है जिससे कि हम सही कंपनी से रूबरू करा सकें और डिस्काउंट में जब वो चल रहा है तो लेने में क्यों आपको तकलीफ ना हो, आप भी जस्टिफिकेशन के साथ इस बात को समझ सको। क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ स्टॉक का नाम सुन के आप कभी नहीं कमा सकते। आखिर वो स्टॉक कैसे है, क्या है, किस तरीके से है, उससे दोस्ती जब हम करते हैं तो हमें सही जानकारी होती है। तो चलिए जानते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। काफ़ी सारे फर्जी चैनल हैं तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उससे जुड़िएगा। अभी हमने जो वीडियो आज की वीडियो में जिस स्टॉक को कवर किया है, तो कोई स्टॉक 20% डिस्काउंट में चल रहे हैं, कोई 30% में, कोई 50% डिस्काउंट में। और कई सारे कारण हो सकते हैं गिरावट के। मार्केट सेंटीमेंट्स हो सकता है, उनकी ओवर वैल्यू हो सकती है, मार्केट में करेक्शन हो सकता है, इस तरह की कई कहानी हो सकती है। तो आइए पहले इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं और जान लीजिए, जानिए, समझिए और तब खुद के बॉस बनते हुए खुद से डिसीजन लेकर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है 3 से 5 साल, ना कि आज लिया और कल से देखना शुरू, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो चलिए, जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप सब जानते होंगे क्योंकि आपके घर में इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और 99% लोग रूबरू होंगे इस कंपनी से। यहाँ पर 1931 में कंपनी मुंबई में शुरू हुई थी और एफएमसीजी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है। वर्ल्ड वाइड इनका कस्टमर बेस है और इनके फेमस प्रोडक्ट की बात करें तो सर्फ एक्सेल, विम, लक्स, फेयर एंड लवली एंड पूना आटा एंड सॉल्ट, किसान जैम, केचप, सॉसेस, क्वालिटी वॉल्स, लैक्मे, ऐसे न जाने कितने ही प्रोडक्ट। और लिस्ट बहुत लंबी है कि आप सुनते सुनते बोर हो जाओगे। वहीं पर अगर हम इनके रेवेन्यू सेगमेंट में आए तो आप यहाँ पर पाओगे कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 38.4% का, होम केयर से 29.7% का, फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 28.1% का और अदर से 3.9% का रेवेन्यू ब्रेकअप है। जहाँ पर इंडिया से 96.3% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 3.7% का आ रहा है। अभी जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं देश के 80 लाख स्टोर पर बिक रहे हैं, यानी घर घर पहुंच है और देश के 90% परिवार इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। स्किन क्लीनिंग मिल्क हो या स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, फैब्रिक वॉश हो, हाउस होल्ड केयर हो, टी हो, हेल्थ फूड ड्रिंक हो, केचप हो, हर जगह 90% मार्केट को कवर करते हैं। 31 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, साथ ही साथ ये अदर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर की भी हेल्प लेते हैं। इनके रिसेंट मर्जर और एक्विजिशन को देखें तो 2015 में कंपनी ने 300 करोड़ में इंदुलेखा को एक्वायर किया। 2020 में कंपनी ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वी वॉश ब्रांड को एक्वायर किया और आपको बता दें वी वॉश 2013 में लॉन्च हुआ था और आज फीमेल इंटीमेट हाइजीन कैटेगरी में एक लीडिंग ब्रांड बन चुका है। अभी हम यहाँ पर इनके कॉम्पिटिटर को देखें तो आप पाएंगे कि इनका पी एंड जी से थोड़ा कम है और कॉलगेट इनसे सस्ता है और जिलेट इनके आसपास है। वहीं पर अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 176.79% का रिटर्न दिया है। 52 वीक का लो 2120 है और हाई 2859 है और जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त 2339 के पास का है।
यानी 52 वीक के लो के पास आ चुका है। यहां पर अगर इनके फाइनेंशियल पे आप नजर डालोगे तो नेट इनकम साल दर साल लगातार बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, अगर इनकी इब्टा देखोगे साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, इनके ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर को देखोगे साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही एक अपने आप में मैनेजमेंट चीज है, जहां पे मेरा पर्सनल मानना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर जब किसी भी कारण से सस्ते मिलते हैं तो ये एक पार्टी की जैसी चीज होती है, क्योंकि वहां पर इनको एक बेहतर रिटर्न देना ही देना है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो हर दिन इनके प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसके कारण मैंने ये स्टॉक आप लोगों के साथ चुना है। और यहाँ पर ये जो गिरावट हो रही है, आप इसके गिरावट के मद्देनज़र इस पर नज़र रख के अपनी एक सही एंट्री को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, और जिस दूसरे स्टॉक का नाम है HDFC AMC। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रमोटर कौन है? HDFC लिमिटेड। इनके पास 52.72% शेयर है और स्टैंडर्ड लाइफ इनके पास 21.24% शेयर है। अब 4,06,800 करोड़ AUM के साथ HDFC AMC भारत में सबसे बड़ी AMC में से एक है। यहाँ पर कंपनी HNIs, फैमिली ऑफिसेज, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड, डोमेस्टिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्च 2020 तक कंपनी के पास 23 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम और 90 डेट ओरिएंटेड स्कीम थी। अभी इनके पास कुल 56 लाख कस्टमर हैं, जबकि इस सेगमेंट में देश में कुल 2.08 करोड़ के कस्टमर हैं। भारत के शीर्ष 30 जो सिटीज़ हैं वहाँ इनकी 226 ब्रांचेज हैं। टोटल AUM का 85% AUM देश के टॉप 30 सिटीज़ से आता है और 15% देश के दूसरे लोकेशन से आता है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM इंडस्ट्री मार्केट शेयर टोटल 31 ट्रिलियन का है, जिसमें HDFC AMC का टोटल AUM 4.06 ट्रिलियन है। वहीं इक्विटी AUM की बात करें तो कंपनी AUM इंडस्ट्री के 39% मार्केट शेयर को कवर करती है। अगर चैनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कंट्रीब्यूशन को देखें AUM वाइज में दिसंबर 2020 के डेटा पर, तो कुल AUM में 49.2% की भागीदारी डायरेक्ट इन्वेस्टर की है, 24.4% इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर की है, 16.8% नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की है, 9.6% बैंक का और HDFC की 5.3% की है। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी से 99.3% का और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फी और अदर एडवाइजरी सर्विस से 0.7% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर टॉप 30 सिटीज़ जो मैंने बताया 85% का और अदर सिटी से 15% का मोटा मोटा कहानी है। अगर आप इनके 5 साल के रिटर्न को देखोगे तो 5 साल में इसने सिर्फ 46% का रिटर्न दिया है। 52 वीक का लो 2425 का है, हाई 3365 का है और अभी ये जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 2566 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी मोटा मोटा 52 वीक लो के करीब चल रहा है, यानी अगेन एक डिस्काउंट की कहानी। वहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल पे देखते हो तो नेट इनकम लगातार बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, इनका इब्टा देखो लगातार बढ़ रहा है। अगर ईपीएस देखो तो ईपीएस लगातार 2019 के बाद इम्प्रूव हुआ है। वहाँ पर अगेन HDFC AMC जैसा शेयर जहाँ पर अगर आपको कभी भी डिस्काउंट मिलता है तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो शेयर होते हैं डिस्काउंट में मिलने के बाद सबसे फास्ट प्रॉफिट देते हैं। आप में से जो लोग पुराना फॉलो करते होंगे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, इससे पहले भी जब इसमें डिस्काउंट लगा था और डिस्काउंट लगने के बाद जब ये 2100 के पास में आया था और जब इसको वहाँ से हम लोगों ने आपको दिलवाया था, इसने वहाँ से 3290 का हाई मारा था और सेम कहानी अभी बन रही है। तो याद रखिएगा, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, HDFC AMC जैसे शेयर हो, जब ये इस तरीके के मेगा डिस्काउंट में मिलते हैं तो वहाँ से जब रिकवरी का आलम बनता है तो वो बहुत सुपर और शानदार बनता है।
तो इस गिरावट में जो कहते हैं ना कि हम रडार पे किसको रखें, तो इस तरह के शेयर रडार पे होते हैं जिससे कि हमें मौका मिल सके कि अच्छा ये अच्छा है, ये गिरावट के बाद जब मार्केट में सेंटिमेंट सुधरे तो हम इसको ले सकें। तो इसलिए मैंने ये दूसरा स्टॉक आपके साथ शेयर किया है। तीसरा स्टॉक है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स 1984 में शुरू हुई, $900 मिलियन वैल्यूएशन वाली आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेंट यानी एपीआईज, फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल के प्रोडक्शन का काम करती है। साथ ही साथ एपीआई के तहत प्रोडक्शन में सिप्रोफ्लक्सिन हाइड्रोक्साइड, मेट्रोनिडोजॉल, मेटफॉर्मिन HCl, केटाकेजोनॉल, अल्फोकॉक्सिन जैसी चीज़ें शामिल हैं। वहाँ पर बेंजीन, सल्फोनिल क्लोराइड, मिथाइल निक्लोड जैसी चीज़ें हैं जिनको ये बनाने में मास्टरी हासिल है। पिछले कुछ साल से कंपनी अपने लिए खास जगह बनाने में कायम रही है और वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। निजी स्वास्थ्य बीमा जो योजना को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना है, वहाँ से इनको जेनरिक फील्ड में भी फ़ायदा मिलने की संभावना है और अपने मार्केट के कैपेक्स को बढ़ाने में कंपनी लगी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 242.82% का रिटर्न दिया है, यानी एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर 52 वीक का लो देखें तो 484 का है और 52 वीक का हाई देखें तो 841 का है और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 561 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी मोटा मोटा 52 वीक के लो के पास आ चुका है। वहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल को देखोगे, फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली 2020-2021 तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। नेट इनकम आप देख लो, टोटल रेवेन्यू देख लो, इब्टा देख लो, ईपीएस देख लो, हर जगह माइंड ब्लोइंग तरक्की आप देख रहे हो। तो अगेन जिस तरह से ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है और जिस तरीके से चीज़ें कंपनी कर रही हैं, तो वहाँ पे मेरा नज़रिया है कि ये स्टॉक भी आपके रडार पे बिल्कुल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स। जी हाँ, हिंदुस्तान फूड्स। आप में से किन किन लोगों के पास हिंदुस्तान फूड्स है? 1988 में न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट बनाने के उद्देश्य से ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड और डेम्पो ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर के रूप में ये शुरू हुई। 2013 में वेनिटी केस ग्रुप ने गोवा के डेम्पो ग्रुप से हिंदुस्तान फूड लिमिटेड में कुछ स्टेक बाय किया। तब से कंपनी हर एक FMCG फूड कैटेगरी और नन फूड में प्रोडक्शन कर रही है। 2013 में ही कंपनी ने अपने गोवा प्लांट को जस्ट डबल कर लिया, ध्यान से डबल। आज की डेट में इनकी क्लाइंट लिस्ट में पेप्सिको, मैरिको जैसे बड़े नाम हैं। 2017 में कंपनी ने रैकेट बैंक्सर लिमिटेड की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्वायर किया। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लेदर शूज मेकिंग बिजनेस को एक्वायर किया और US पोलो, स्टीव मैरन, हस पपीज और एरो ब्रांड्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया। साल दर साल कंपनी ने ऐसे कई यूनिट एक्वायर किए और लगातार कंपनी बढ़ती चली गई। एंड आई होप US पोलो, स्टीव मैदन, हस पपीज, एरो के ब्रांड को आप बहुत बेहतरी से यूज़ कर रहे होगे। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से 100% का रेवेन्यू आता है, इंडिया से 96.8% का। वहाँ पे अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 399.43% का रिटर्न दिया है, यानी मोटा मोटा 400% का रिटर्न दिया है। 52 वीक का लो देखें तो 955 का है और हाई देखें तो 2578 का है और अभी 1970 के करीब में चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी अपने टॉप से काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। इनके फाइनेंशियल पे चलते हैं तो नेट इनकम लगातार इंक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इब्टा इंक्रीज हो रही है, इनका EPS इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे हिंदुस्तान फूड से काफ़ी उम्मीदें हैं मार्केट में, इन्वेस्टर को भी और एक्सपर्ट्स को भी, और उनका मानना है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आगे भी आने वाले सब सालों में। तो हमें लगता है कि बस जब इस तरह के शेयर हमें डिस्काउंट पे मिलते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जिससे मार्केट के सेंटिमेंट्स को सुधरने पर जब आप ये शेयर में एंट्री करते हो तो धमाका मज़ा मिलता है। जी हाँ, धमाका मज़ा। और आप लोग कोई भी इधर उधर के शेयर नहीं लेते हो बल्कि सही शेयर लेते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट शेयर पे और नेक्स्ट शेयर का नाम है बजाज ऑटो। उससे पहले ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट आपके पास होगा और शायद आपके पास नहीं भी होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन हम करते हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे लिंक के साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूर ओपन करें और हमें मोटिवेट करें, जिससे हम बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहें। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक करके मोटिवेट कीजिए, तभी तो ऐसी रिसर्च और कर पाएंगे, मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर से बेहतर एजुकेशन हम अपने परिवार को दे पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। आप सब जानते होंगे हमारा बजाज बजाज ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा बनाती है। 1940 में राजस्थान में शुरू हुई। कंपनी के प्लांट चाकन यानी पुणे, वालूज औरंगाबाद के पास, उत्तराखंड के पंतनगर में है और इनका सबसे पुराना प्लांट कुर्दी पुणे में है। अब यहाँ पर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में 63.80% का मार्केट शेयर, जी हाँ। वहीं पर स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल यानी पल्सर और एवेंजर पे इनका मार्केट शेयर 37% का है। 3 व्हीलर गुड कैरियर सेगमेंट में 35.30% का मार्केट शेयर है और 2 व्हीलर सेगमेंट में 12.71% का मार्केट शेयर, यानी एक धमाका पकड़ है। और आज की डेट में बजाज ऑटो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काउंट होती है और वहाँ पर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखोगे तो ऑटोमोटिव से 96.4 और इन्वेस्टमेंट एंड अदर से 3.6% का रेवेन्यू ब्रेकअप है। लोकेशन वाइज में अगर आप देखोगे तो इंडिया से देखोगे तो 56.3% और अदर से 43.7% का है। और अगर इसके 5 साल के रिटर्न को देखोगे तो 5 साल में रिटर्न 25.78% का दिया है, यानी उतना नहीं दिया है। 52 वीक का लो 3172 का है और हाई 43.61 का है। अभी 3345 के पास चल रहा है, यानी 52 वीक के पास। पहले इनके फाइनेंशियल को देखते हैं और फिर लास्ट में अगेन एक प्यारी सी चीज़। अगर फाइनेंशियल पे नज़र डालोगे तो नेट इनकम लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2021 में गिरावट दिखी है, उसके बाद इनका टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2020 में भी थोड़ी गिरावट दिखी, 2021 में भी गिरावट दिखी। वहीं पर अगर अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अगेन लगातार बढ़त थी, बट 2021 में आपने गिरावट देखी है। अब यहाँ पर अगेन जिस तरीके से मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC AMC के बारे में बताया, वही कहानी है बजाज ऑटो की। ये वो शेयर होते हैं जब इसमें डिस्काउंट आता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये डिस्काउंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं, जो इनकी हिस्ट्री के चार्ट को आप कभी भी पलट के देख लो तो जब ये नीचे से मिलते हैं ना, और नीचे से मिलने पर जब ये भागते हैं तो अच्छे अच्छे शेयर के रिटर्न को पीछे छोड़ देते हैं। तो मेरी नज़र में उस तरह का जो पोजिशनल वाला कहानी होता है वो इसमें सबसे फास्ट और सबसे क्विक मिलता है। तो अगर आपने ये चीज़ ट्राई ना किया हो तो इस बार ज़रूर इसको देखिएगा, समझिएगा, तो एक नया लर्निंग के साथ अर्निंग का प्रॉस्पेक्टम मिलेगा। तो ये वो थे स्टॉक जो डिस्काउंट पे मिल रहे थे, मैंने आपके साथ बताया। आपको किस स्टॉक को जानकर सबसे अच्छा लगा और कोई ऐसे स्टॉक जिसके बारे में आप डिस्कशन करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए, दूसरे भी सीखते रहें, कमाते रहें और प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।